दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैंने लिख दिया है। सवाल अगर आपके 2 बिंदु भी दे रहा है, 3 बिंदु भी दे रहा है, 4 बिंदु भी दे रहा है, सो कोई मतलब नहीं, जितने भी बिंदु दे रहा है सूत्र यही बार बार लगेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा त्रिकोणमिति में। ठीक है, त्रिकोणमिति का समझ लीजिए जल्दी से। त्रिकोणमिति का अगर दे रहा है, सबसे पहले फार्मूले याद कर लीजिए, 3/13। इस तरह सवाल है तो सबसे पहले कॉस का फार्मूला लिखिएगा। कॉस का फार्मूला लिखने के बाद इस तरह चित्र बनाइएगा। इस तरह चित्र बनाने के बाद जो ना दिया हो उसको सबसे आगे लिखिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक सवाल हम आपको प्रोसेस पूरा लगा के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, क्या लगा के दिखा दे रहे हैं, एक बस लगा के दिखा दे रहे हैं, तो आप उसे सवाल लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक लगा के सवाल अगर आ गया कि इस तरह कहेगा 10a बराबर 4/3 हो तो कॉट का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 10 लिखना है, 4/3 लिखना है। 10 का फार्मूला क्या होता है, जैसे बता चुके हैं, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार लिखिए। इस तरह के चित्र बना दीजिएगा, ABC मान लीजिएगा, बड़ा बड़ा बता रहे हैं। ABC मानने के बाद लंब कहाँ होता है, लंब यहाँ होता है, तो लिख दीजिएगा 4। और आधार कहाँ होता है, ये कड़ निकालना है, तो कड़ निकालना है तो कड़ को डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। क्या निकालना है, AC बराबर लिख दीजिएगा √ इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 4 का स्क्वायर। अब प्लस करना है कि माइनस ही बता दें, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 4 का 16, 3 का 9, कितना हो गया 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 अब बाहर आया, यहाँ 5 लिख देंगे। अब कॉड का मान निकालना है, तो कॉड बराबर क्या होता है, कॉड बराबर पता है ना क्या होता है, ये उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब, तो आधार कितना आया, 3 आया, लंब कितना है, आधार बटे लंब नहीं होता। अगर कंफ्यूजन हो तो लाल बटे कक्का लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का, इससे सारे सूत्र निकल जाते हैं। ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन है, ये सेक है, और ये कॉसिक है, ये कॉट है, तो आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो हमने आधार लिख दिया 3 और लंब कितना है 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही, यानी 3/4 बात समझ में आई, यही आपका आंसर है। अब आगे बढ़े, देखिए आगे देखिए, आगे सुनिए सूत्र, ये सवाल ऐसे लग जाएगा। अब एक सवाल और देख लीजिए, जैसे सवाल इस तरह अगर आ जाए 2, जैसे इस तरह आ जाए cos 60 cos 30 sin 30 cos 60। अगर इस सवाल समय अगर ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं तो आपको क्या करना है, सारणी से जाके इनके मान रख देना है, और उसके मान रखने के बाद इनको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी सवाल ऐसे आते हैं तो आपको मान याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 2-4 समीकरण प्रूफ करने वाले आएंगे, तो वो भी आपको सूत्रों से लगा लीजिएगा। जैसे कि एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह लगाइएगा। ठीक है, ये सवाल आपको सॉल्व कर दिया। अब आगे चलिए, त्रिकोणमिति के हो गए इतने पर्याप्त है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सवाल मिलेगा मीनार वाले, याद है मीनार वाले। ठीक है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, आपको करा भी चुके हैं, और एक करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीनार वाले सवाल, त्रिकोणमिति की सारणी याद कर लीजिएगा। मीनार वाले सवाल देख लीजिए, जैसे कहेगा क्षैतिज, क्या कहेगा, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 हो जाता है। ये 2 कोण वाला सही सही क्या करा रहे हैं, मीनार की ऊंचाई याद करने की कह रहे हैं। ठीक है, देखिए एक कोण ये है और एक कोण ये है। आपको इस स्थिति में चित्र मैंने जैसे आप पहले बताए थे इस तरह बनाना है। दूसरे वालों को ए बी पी और क्यू मान लेना। ठीक है, याद रखिएगा, एक मान दिया है 40 दिया ना, कहाँ दिया है, शायद मैंने लिखा नहीं है,
40 मीटर बढ़ जाता है। यही भूल गए हम, परछाई सूर्य करने को बढ़ जाता होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। 30-40 से 60 से बढ़कर 30 होने पर यहाँ से भूल गए, होने पर 40 बढ़ जाता है। तो ये 40 दिया, यहाँ 40 लिख लीजिएगा, यहाँ x लिख लीजिएगा, इसको h मान लीजिएगा। ठीक है, एक बार याद रखें, एक बार ये वाला चित्र लीजिएगा। और मान दिए हैं, क्या दिए हैं, 60 दिए हैं और 30 दिए हैं। एक बार 60 लीजिएगा, एक बार 30 लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे लीजिएगा देखिए, करके दिखा देना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो tan थीटा एक बार 30 ले माने 60 ले लेना। ठीक है, सपोज दैट 60 ले लिया तो लंब बटे आधार हुआ। अब लंब बटे आधार तो है कितना है, h बटे x, क्योंकि 30 ले रहे हैं, वो 60 ले रहा है, इसलिए ये वाला लेंगे। तो h बटे x क्या लेंगे, h बटे x। उसके बाद x बराबर h बटे √3, क्योंकि इसका मान जो होता है tan 60 का वो आपका होता है √3, और tan 30 का मान जो आपका होता है, दो ही कोण ज़्यादा आते हैं, उसका मान 1/2 होता है। तो x बराबर मान आ गया। अब दूसरा समीकरण जब हम लेंगे तो ये हटा दें। देखिए दूसरा समीकरण जब लेंगे 30 वाला, तो tan 30 बराबर वहाँ भी लिखेंगे l बटे a। जब tan 30 बराबर h बटे a लिखेंगे तो l का मान होगा h बटे x प्लस 40। ठीक है, इसका मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है। अब हम गुणा भाग करा लेंगे, इसका इधर इसका इधर, फिर गुणा करेंगे ऐसे। ठीक है, तो कराने के बाद 3 √3h हो जाएगा और बराबर 40 प्लस h बटे √h बटे 40 प्लस h बटे √3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हल कर लेंगे, 3h खड़ जाएंगे, क्या बचेगा 2h बराबर 40 √3। तो h बराबर हो जाएगा 20√3। क्या हो जाएगा, h बराबर 20√3 मीटर में यहाँ से लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कोई कमी हो तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ाएंगे बात, तो इसी तरह अगर से ये सवाल हो गया, अगर से सुनिए, इसी सवाल में हम प्रोसेस बता दे रहे हैं। अगर से यहाँ पे एक ही कोण है, मानस से कोण 60 से एक कोण है, देखिए कोण 60 से बढ़कर 40 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको एक ही इस तरह का बनाना है, ABC मान लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आधार ये दिया है 40 यहाँ लिख देना है, इसको h मान लेना है, इसको 30 मान लेना है। बस जब कोण 1 देगा तो चित्र इस तरह बनेगा, और जब कोण 2 देगा तो चित्र इस तरह बनेगा। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ें। ये समांतर माध्य का सूत्र है। ठीक है, और ये माध्यिका का सूत्र है। सवाल हम लगवा ही चुके हैं। माध्यिका क्या क्या सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस का CF बटे F गुणे H। एक होता है माध्यिका सम के लिए, सुबह करवाए का सूत्र होता है n+1 बटे 2
ठीक है। एक होता सूत्र बहुलक सवाल अगर हल करने के लिए दे रहा तो सूत्र होता है, क्या होता है, L प्लस छोटा f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे h। ये आपके सवाल के सूत्र हैं जो आप कॉपी में नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, अगर थोड़े नीचे करना हो तो नीचे कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़िए। इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। अब आप हमारी पूरी बात सुनिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप तैयारी करिए ध्यान से और हमारी बात सुन लीजिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है जिसके सवाल पेपर में कल 101% आने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो कल 6 नंबर के सवाल पूछेगा वो 1 नंबर में है द्विघात समीकरण। ठीक है, इससे आपको पूछेगा लॉन्ग में 6 नंबर। दूसरा नंबर आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये पूछेगा। आप अगर ये डालेंगे ना यूट्यूब में तो आपको पूरा नेट में गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, इसके सवाल आ जाएंगे। आप पढ़िए, आप अब बहुत हुआ आपको, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसके आपको 6 नंबर की पूछेगा। 3 नंबर में सुनिए, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, इससे पूछेगा 6 नंबर का। ठीक है, और आपका आ गया 4 नंबर सांख्यिकी, जो अभी मैंने सूत्र बताया माध्यिका वगैरह, इसका 6 नंबर का पूछेगा। और आपका बस इतने 6 नंबर, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे लॉन्ग बनेगी। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर तैयार करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, तो आप समझ लीजिए एक चीज़ और, आपको शंकु गोला आयतन के सवालों को लगाना है। ठीक है, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। ठीक है, ये 5वां जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके भी लॉन्ग आएंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है? 6 नंबर की आएंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसके एक एक सवाल मैं आपको लगा ले रहा हूँ, जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट मान लीजिए और इसे कॉपी में उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट मान लिया, आगे देखिए। बाकी सारे के सवाल समझा दिए हैं, बस इसके सवाल थोड़े से देख लीजिए, फिर आप लोग आराम से तैयारी करें। इसके सवाल आप समझ लीजिए कि आपके जैसे आयतन कहेगा, देखिए 3 स्टेप हैं, शंकु, गोला और घनाभ। इन तीनों के सवालों को पूछता है। ठीक है, तो आप एक एक सवाल हम सबका बता दे रहे हैं, आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे पूछा, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। आप इससे पहली वीडियो में जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे वीडियो अपलोड हैं। आप आराम से जाके अपनी तैयारी करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसके बाद सो जाइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, फिर यूट्यूब में पड़ी वीडियो को
प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, आप जाके वहाँ से देखिए, अपनी तैयारी करिए। सूत्र की भी पड़ी है, त्रिकोणमिति की जो लिस्ट होती है सूत्रों की, उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ पे जाइए और तैयारी ज़रूर करिए। सबसे पहले इस सवाल को देखिए, आपको लिखना है ये, ठीक है। ये क्या है, ये है, तो यहाँ लिखिएगा वक्र पृष्ठ। क्या लिखिएगा, वक्र पृष्ठ कितना दिया, 36 पाई दिया है। अब वो क्या कह रहा है, गोले का आयतन, तो अब यहाँ लिखिएगा गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र सुनिए, गोले का आयतन, ठीक है, फुल फॉर्म लिख दिए। क्या होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ये होता है सूत्र। लेकिन पहले उससे वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ये भी सुन लीजिए। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना दिया, 36, ये कितना दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, ये 36 पाई दिया था, तो पाई से पाई कैंसिल हो गए, 4 से 36 काट दिया, 4 से 36 काटा तो 9 चौको 36 आया। कितना आया, 9। आर बराबर कितना है, 9 स्क्वायर कर दिए तो आर बराबर कितना आ गया, 9 किसका वर्ग, 3 का। अब आर का मान उठा के यहाँ लिख देंगे, तो लिख देंगे 4/3 गुणे पाई गुणे आर का मान 3, और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। ये 3 से काट देगा, 3 9 27, 9 चौको 36, 36 पाई आंसर आ गया। बात समझ में आई। सबसे पहले हमने उसके बाद के पृष्ठ वाले सूत्र में रखा, फिर हमने आयतन वाले में रखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो और नीचे कर दी जाएगी। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे उतार लीजिए और समझ लीजिए। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उतारिए जल्दी से। ये हमने गोले का करा दिया। अब आप हमसे घनाभ का सुनिए। ठीक है, एक सवाल और अच्छा करा देना, फिर उसके बाद अपना अलविदा। एक लंबे वृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, हल करते हैं। व्यास कितना दिया है, 14, यानी 2r बराबर 14, तो r बराबर कितना, 7। बात सुनिए, व्यास हमेशा आधा होता है। आगे सुनिए, उसके बाद h बराबर कितना दिया है, h बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सूत्र रख देंगे, सूत्र होता है 2 पाई RH प्लस 2 गुणे 2 पाई R1, क्योंकि 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। ये क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस सूत्र में आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें और प्ले लिस्ट में जाएं और वीडियो देखते रहें। लाइव जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा एक चीज़ हमसे ये देखते जाएं। देखिए, ये सवाल जो मैंने लगाया है ये इम्पोर्टेंट है। आगे सुनिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ये सवाल जो आपको दिख रहा है
ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद एक ही सवाल देखिए प्यारे बच्चों, देखो इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन सवालों को देखो, इन सवालों की स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल ज़रूर आएंगे कल के पेपर में, आप लगाइएगा। इधर के सवाल देखो, सब इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समय कम है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये सवाल देखिए, मॉडल पेपर से आपको सवाल दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये सवालों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे सुनो, वृत्त के सवालों की इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5वें नंबर का सवाल, इसको लगाइएगा आप बाद में। उसके बाद इस सवाल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नीचे लिखा है, 3 नंबर वाला, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आधा ये है, उत्पत्ति। समय कम है इसलिए मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इस सवाल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर वाला। उसके बाद ये सवाल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर वाला जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट मान लीजिए और सवाल लगाइएगा। उसके बाद ये सवाल उतार लीजिए, 6वें नंबर का, इम्पोर्टेंट है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाइएगा। उसके बाद ये सवाल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला और तीसरा, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10वें की। ले लिया। और ये इसकी ले लीजिए, पहले की। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेते जाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 7वां सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ले लिया। आगे देखिए,
समांतर माध्य के सवाल की स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं समझ में आए तो इसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा। बहुलक के सवाल की स्क्रीनशॉट ले लो। बहुलक के सवाल कैसे पूछा जाता है आपको लगाने में आसानी होगी। अगर बहुलक शॉर्ट में दे रहा है तो आपको बताना मैंने सिखा दिया है, और अगर लॉन्ग में दे रहा हो तो इस तरह करिएगा। सूत्र देख के आपको याद आ जाए कैसे लगाना है। माध्यिका का सवाल देख लीजिए, कुछ इस प्रकार लगते हैं। माध्यिका सम होगी तो ये सूत्र लगेगा, और माध्यिका विषम होगी तो इस तरह लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ऊपर वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, प्रायिकता के सवालों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 16वें सवाल की और 17वें सवाल की, और ये आपका जो 20वां लगा है इसके भी। बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले ही समझा दिए। आप सभी लोग का पेपर अच्छा जाए यही प्रार्थना करेंगे, और आप सभी लोग तैयारी अच्छे से करके जाएं, बिल्कुल टेंशन लिए बिना अच्छे से आराम से पेपर दीजिएगा। मोस्ट चैप्टर आपको पहले बता दिए हैं, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करें। और फिर से अपनी बात कह रहा हूँ कि प्ले लिस्ट में जाके आप सभी सवालों को सॉल्व करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो मैंने बताएं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक कर दें।